और एक बड़ी मज़ेदार से बटर आलू शेगवारी बन रहा है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बड़े चेंज तरीके से ये बन रही है। ठीक है, हम ऑयल गरम करेंगे, टमाटर, हरी मिर्च और आलू को फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी ये आलू, इसको फ्राई करके निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐड में डालेंगे, इसको रख देते हैं फ्राई होने के लिए। थोड़ा सा नमक भी आप बेशक डाल दीजिएगा ताकि अंदर तक इसका जो है फीका ना रहे। इसको करती हूँ मैं कवर। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे चाहिए इसके लिए आधा किलो टमाटर। ठीक है, आधा किलो टमाटर भी डलेंगे और इसके साथ इसके अंदर डलेगा दही भी। बहुत मज़े की बनती है, आप जब ट्राई करेंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े की बनती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पर अच्छा गोश्त को मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, इसके लिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं है, बड़े अच्छे से गला हुआ है। और हमेशा मैं यही बात करती हूँ कि गोश्त को बहुत अच्छे से गला, चाहे वो टूट रहा हो लेकिन गला बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि ये इसको मैंने गला लिया। तो ये जो टमाटर है, हरी मिर्चें, इनको हम आलू को फ्राई करके निकालेंगे और फिर हम दम में इनको डालेंगे। एंड में जब गोश्त को भूनेंगे फिर दम में सारी चीज़ें डाल के इसको कवर कर लेंगे। तो ये बड़े मज़े का बनेगा। आप जब इसको ट्राई करेंगे आप भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का है। सही है, तो हरी मिर्चों को बीच में से इस तरह से सिर्फ ये कट के निशान लगा। अगर आप इस तरह से कट के निशान नहीं लगाते तो ये चटकना शुरू हो जाती है। बाज़ दफ़ा तो आपके हाथों पे, आपके फेस पर भी आ जाती है। ये देखिए, ये बीच में से आपने इस तरह से इसको, टमाटर को आपने इस तरह से कर लीजिएगा। इसकी बेशक बाद में आप स्किन भी उतार लें, चाहे तो आप साबुत बताएं, जो चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, ख़राब नहीं होता। तो बेहतरीन इनके जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, 3 बर्नल है जो उनको मैं हमेशा 3 एक साथ स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर अब मैंने जो पानी रखा है ये भी मैंने राइस के लिए रखा, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं स्टार्ट कर लूँ। लेकिन इसके बैकलिड जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये आप इसके जो नोब्स हैं ये हीटअप नहीं होते, गर्म नहीं होते। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खूबी है। तो स्टील लाइन की वैसे तो माशाल्लाह एक नाम है, एक इसका म्यार है, सबको ही पता है। तो लेकिन यहाँ पर जब मैंने भी इसका इस्तेमाल किया तो मैंने भी कहा वाकई इनका जो नाम है इसी तरह से इनकी क्वालिटी और इसी तरह से इनका म्यार भी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, ये मैंने क्या किया था, आलू को फ्राई, ठीक है, आलू फ्राई करके निकाले। अब इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। ठीक है, हरी मिर्चें ये भी फ्राई कर लिया। हमारे साथ कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाबशाह से। जी जी बोले, क्या से और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आज से सवाल है कोई? सवाल तो नहीं है, आपका कोई सवाल है? नहीं नहीं आपा, मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मुझे करेले बनाना सिखा दीजिए, उसकी कड़वाहट ना खत्म नहीं होती इस वजह से। चले मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है जी। और आपा एक मुझे और भी फरमाइश करनी है। जी बोले। जी आपा, रबड़ी बनाना सिखा दें और एक बनती है खोए वाली सेवइयां है, वो भी बनाना सिखा दीजिए। खोए वाली सेवइयां, रबड़ी, चले ठीक है ठीक है जी ठीक है। ओके आपा, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाएंगे आपको। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसी ऑयल के अंदर अब क्या जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है अदरक, लहसुन और बॉयल किया हुआ मटन। ठीक है, आपके साथ में टोमेटोज़ और इसके साथ चिलीज़ और पोटैटोज़ को हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब ये चला जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसका पानी भी है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद ये अदरक लहसुन जाएगा। थोड़ा इसको आपने भूनना है अच्छी तरह से। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, इसको बॉयल करते वक्त मटन में आपको पता है थोड़ा सा होता है ना कि हीक आ रही होती है। इतनी सी बिल्कुल छोटी सी प्याज, एक छोटी सी प्याज डाल दीजिएगा, एक आध आप हरी मिर्च भी इसमें डाल दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि इसकी वो हीक ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आएगा। आप ये ट्राई कीजिएगा। और गोश्त गल भी बड़ी जल्दी जाता है। तो मैंने बिल्कुल छोटी सी प्याज एक डाल दी थी इसके अंदर बॉयल में। अच्छा, बस अब इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। यहाँ पर हम चलते हैं मसालों की तरफ। मसाले इसमें डाल देते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर जाएगी इसमें हल्दी, ये मेरे पास हल्दी है, हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के साथ इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, इसलिए कि मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली है 4 से 6। और वैसे भी आपको पता है ये शिंगवारी कढ़ाई जो होती है वो थोड़ी सी वो मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ मसालों में नहीं होती, ज़्यादा उसका फ्लेवर जो आता है काली मिर्च का आता है, तो मैंने काली मिर्च इसमें डाल दी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हम डालेंगे साबुत वाला धनिया,
इसके बाद ये काली मिर्च मोटी कुटी हुई ये इसमें देंगे, ठीक है, और साथ में नमक, ठीक है, ये नमक भी हम डाल देते हैं। नमक आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आप नमक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आलू फ्राई करते हुए डाल दिया था। इसके करते हैं बहुत अच्छे से भुनाई, अच्छे से आपने इसको भूनना है। थोड़ा सा इसका क्या होगा, एक तो भुनाई की वजह से इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा, और दूसरा ये होगा और मसाला इसके अंदर, ठीक है, और मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाएगा, इसका मतलब फीकापन ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डालेंगे, ये मैंने आपके सामने आलू, साथ में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटरों को मैंने फ्राई करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने कहा, अगर आप चाहें तो इसकी स्किन ऊपर से उतार सकते हैं। ये मैं इसकी स्किन भी ऊपर से रिमूव कर लेती हूँ, थोड़ा सा ये गर्म ज़रूर है। ये देखिए ये आपने स्किन ऊपर से उतार देनी है इसकी, ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फ्राई की भी इसकी टेस्ट ही बिल्कुल चेंज होगा। आप फ्राई कीजिएगा, आप खुद कहेंगे वाकई इसका जायका बड़ा मज़े का। अमूमन हम वैसे भी बना ही होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये मैंने ऊपर के इसके छिलके भी उतार दिए। आलू जो है वो फ्राई हुए हुए हैं, इसलिए वो मतलब बहुत जल्दी गल जाएंगे। और वैसे भी मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा पतले पतले इसको कटिंग किया। ये देखिए मसाला भुना हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा ये भुन गया। अब इसके ऊपर हम ये डाल देते हैं, ये दही है, दही भी इसके ऊपर ही चला जाएगा। अब आपने इसको कवर करके रख देना है, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ और इसको कवर करके रखेंगे। बस इसी मसाले के अंदर ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। आप रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं। हरी मिर्चें मैंने पहले डाल दी। तो हमारी ज़बरदस्त सी आलू मटन शिंगवारी जो है रेडी होगी। बस इसको दम पे रखा हुआ है, हल्की आते हैं। अब राइस की तरफ चलते हैं। जो हमने यहाँ पर मतलब पानी उसका रख दिया, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताते हैं।